अब क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हमारा सेम जैसा हम लोग कर चुके हैं 64 का अगर हम करेंगे तो क्या आ गया हमारा। अब तो आप लोग इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। सो 64 का इज 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आई हैव टू राइट 2। टू क्यूब इंटू 2 क्यूब। नाउ where you need to pay attention, क्वेश्चन में क्या है, find the cube root of each of the following numbers. You have to tell the cube root. आपको पहले अब तक जो हमने करा था, we were leaving up till here. By looking at this, we have to tell whether the number given is a cube number or not. लेकिन but now you have to tell the cube root of this number. This means which number when multiplied by 3 will give us 64. So अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा आपको मालूम है ये वाला 2 लिया, I will take this 2 and then whole cube. So इसको जब मल्टीप्लाई करा we are getting 4 whole cube. So in this way please pay attention जब आता है find the cube root. So cube root of 64 is 4. Do you get this or not? Let us do one more example. 5 1 12. ठीक है, अब हम 5 1 12 का चलिए यहाँ पे छोटा छोटा लिख के एक बार ट्राई करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 6, then 2 2 जा 4 8, 2 6 जा 64, और फिर हम देख लेते हैं 64 के आगे हमें ये मिल गया। ठीक है, तो हमारे ये, और क्योंकि फिर हमारे पास सेम जाएगा, टू मेक इट श्योर यू डोंट हैव टू डू दिस शॉर्ट थिंग बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो इसका मेरे पास क्या आएगा, 2 क्यूब ये आ गया, और यहां पे मेरे पास 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। दिस मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होल क्यूब। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दिस मीन्स 8 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 512। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। समझ में आया? तो और आप इफ यू वांट टू चेक आप देख लीजिए, 8 इंटू 8 is 64. Now if I multiply 64 with 8, 8 4s are 32, 3 8 6s are 48, plus 3 51, आ गया ना 512. So in this way, read out the question, get the understanding and then do it. There are some more questions. इसका you have to find out the cube root and with the help of that you are going to give the answer. समझ में? जैसे ये 27,000 है, so हम 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 0 0। आप जल्दी नहीं करें, आपको एक एक स्टेप करते हुए आगे चलना है। डोंट हरी। 2 3 जा 6, 6 5। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि ये 3 से जाएगा। यस, 1 1 3 2 जा 6 5। देन यहाँ पे 3 आया, 3 3 जा 9, 10 11। 3 से जाएगा अब ये 21। यस, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। It can go by 3 again, 3 5 are 15. Now it will go by 5. So हमें इसके क्या क्या मिले? इसके हमें मिले 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. This means 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5
इंटू 5 इंटू 5, सो मिल गया हमें, मीन्स 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब. सो इसको हाउ कैन वी राइट, 2 इंटू 3 इंटू 5 होल क्यूब. और ये क्या आया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 क्यूब. सो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000? आंसर में यू विल राइट 30, नॉट क्यूब. इससे हमने बस ये निकाला, तो द बेसिक आंसर इज डाउन हियर. सो प्लीज डू रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी बच्चे जल्दी में 30 क्यूब लिख देते हैं. नो, आपको बेस नंबर पे यू हैव टू पुट अटेंशन एंड दिस विल बी कंसिडर्ड द क्यूब रूट ऑफ 27,000. सो देयर इज वन मोर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज डू ट्राई. और आप बुक में देखेंगे देयर आर मैनी सम्स जिसमें आपको फाइंड आउट करना है. जस्ट कीप ऑन डूइंग, फिर आपको इतना इजी लगेगा कि आप हमेशा यही करना चाहेंगे. Now, some true and false questions we are going to discuss. Cube of any odd number is even. So, आपने ये पहले करा था ना, इफ यू रिमेम्बर, एक हमने चार्ट डिस्कस किया था एंड इन डेट आई हैव डिस्कस कि कब ऑड एंड इवन नंबर्स मिलते हैं. तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. कैन वी से दिस टू बी ट्रू? This is a false statement. If we want to check like 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, this is a odd number. 5 का करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 into 5 125. So this is also odd number. ठीक है. A perfect cube does not end with 2 zeros. इफ यू रिमेम्बर, एक सेशन में मैंने आई हैव गिवन यू हिंट, है या नहीं है? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. वेदर दिस इज अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? ट्रू. कैन यू से व्हाई? क्योंकि अगर एक जीरो है ना, तो जैसे 10 है तो 10 को वी हैव टू मल्टीप्लाई थ्राइस. तो 10 इंटू 10 100 हुआ, 100 इंटू 10 1000. तो वो हमें क्या मिल रहा है? 3 0. तो a perfect cube does not end with 2 zeros. That is true statement. If a square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. वो क्या कह रहे हैं? अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पर एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब करेंगे वो इट विल एंड बाय 25. इसमें आपको काफी एग्जाम्पल्स सर्च करने पड़ेंगे. फॉर योर कंफर्ट आई एम टेलिंग दिस इज फॉल्स. और इसमें हम एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि अगर हमने सपोज 25 का ही क्यूब ले रहे हैं, ठीक है. सो 25 इंटू 25 अगर हम करेंगे तो 25 इंटू 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 125, एंड देन 2 5 जा 10, 625 आया. और 625 को आप 25 से फिर करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 5 6 जा 30, 31, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5. तो जब आप ऐसे 25 एंड 35 का कंपैरिजन करेंगे, ये मैंने एक हल्का सा हिंट करके आपको बताया है, तो यू विल सी कि ऐसा हमेशा नहीं होगा. ठीक है. देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. सो कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब है ही नहीं जो 8 पर एंड हो. व्हाट डू यू थिंक? 2 का क्यूब लें अगर हम तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. मिला या नहीं करा? वो कह रहे हैं देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ऐसा है ही नहीं. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो अभी आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये वाला क्वेश्चन एक बार आप ऐसे एग्जाम्पल लेकर उनको चेक करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि
If a square of a number ends with 5 then its cube ends with 25. ऐसा कंपल्सरी नहीं है. तो आप 25, 15 एंड 35 इनके क्यूब्स करके पहले स्क्वायर फिर उसका वो क्यूब करके देखें, आपको आंसर पता चल जाएगा. Now the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. अब 2-digit का क्यूब कैन बी अ 3-digit नंबर. हम सिंपल एक 10 का एग्जाम्पल ले लेते हैं. 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ना, ठीक है. 10 का क्यूब लिया, कितना आया? 10 zeros are 0, 10 ones are 10, ठीक है. अब हमने फिर 10 का करा तो 10 zeros are 0, 10 zeros are 0, 10 ones are 10. The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number. 1, 2, 3, 4 ये तो हमने क्या लिया है? 2-digit स्मॉलेस्ट नंबर लिया है एंड देन वी आर गेटिंग 4-digit. तो अब तो और नंबर हमारे इंक्रीज होते जाएंगे. तो कैन वी गेट अ 4-digit, कैन वी गेट अ 3-digit नंबर? नो. सो दिस स्टेटमेंट अगेन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो मैथ्स में देखिए ट्रू एंड फॉल्स होता है. बाय नंबर्स एंड बाय चेकिंग यू कैन टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स. The cube of a 2-digit number may have 7 or more digits. The cube of a 2-digit number may have 7 or more digits. तो अगर हम देखते हैं cube of a 2-digit number और now they are talking about much higher digits, तो हम क्या करें? हम 99 बिगेस्ट नंबर ले लेते हैं 2-digit का और इसको जब हम चेक करेंगे तो उससे आपको आंसर पता चलेगा क्या है. लाइक जल्दी से करते हैं. 9 9s are 81, 8 9 9s are 81 and 8 89 and 8 9 1 1 0 8 9 8 0 1. अब 9 8 0 1 को हम फिर किससे 9 8 0 1 को हम 99 से फिर करते हैं. 0 9 8s are 72, 9 9s are 81, 88, 9 1s are 9, 0 9 8s are 72, 9 9s are 81, 88. तो हम 1 2 3 4 5 6. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 6 डिजिट्स. अगर आपको देखना है तो देखिए 2 10 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे दे आर सेइंग क्यूब ऑफ ए 2-digit नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स. जब हमने लार्जेस्ट हमने जो 2-digit नंबर को जब कैलकुलेट करा वी आर गेटिंग 6 डिजिट, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट अगेन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द क्यूब ऑफ ए सिंगल-digit नंबर मे बी अ सिंगल-digit नंबर. इज दिस पॉसिबल? जस्ट टेक इट. 1 क्यूब, हम 1 का क्यूब ले रहे हैं, इट्स अ सिंगल-digit. 2 का क्यूब ले रहे हैं, इट्स अ सिंगल-digit नंबर. हाँ, अब 3 का लेंगे, इट कैन नॉट बी अ सिंगल-digit. लेकिन द क्यूब ऑफ ए सिंगल-digit नंबर मे बी अ सिंगल-digit नंबर. मे बी हो सकता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लियर? So what did we learn today? Today in this session we have learned how to find out the cube roots of the number as well as how can we tell whether the given statements are true and false. So in this session we have also finished chapter 7, that is cube and cube roots. In the next session I will take a new chapter from your book. Till we meet again, do revise this and enjoy it. Bye.